हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 में हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो बॉडी है, वो किस कंडीशन में एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है और मूव करते वक्त उस बॉडी की हर पार्टिकल, हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। और जब कोई भी बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करती है तो हम उस बॉडी को ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए पार्टिकल एज्यूम करते हैं। तो इस पूरे काइनेमेटिक्स में जितनी भी बॉडीज हैं इन डेली लाइफ, तो उनको हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम में चाहे वर्ड यूज किया हो, बॉल है, फुटबॉल है या कार है, तो हर सिचुएशन में हम उसको ज्योमेट्रिकली एक पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट मान के चलेंगे इन काइनेमेटिक्स। दूसरी बात कि हमने देखा कि कोई भी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जब हम उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पार्टिकल एज्यूम करते हैं। विदाउट रेफरेंस पार्टिकल आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये बड़ा जरूरी है ना। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस पार्टिकल भी कंसिडर हो गया, तो अब पोजीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मेजर करना पड़ेगा। और पोजीशंस को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक टर्म जुड़ती है ओरिजिन, है ना। ओरिजिन बेसिकली, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम पोजीशन को मेजर करते हैं, तो जो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बेसिकली जीरो पॉइंट ऑफ द सिस्टम है, मेजरमेंट है। तो जहां से हम जीरो मेजरमेंट मान के चलते हैं। और साथ में हमने पिछले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जब कोई भी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब वो मूव करेगा तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलेगी, है ना। तो टाइम को भी मेजर करना पड़ेगा। तो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ टाइम मेजरमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं ना। तो ये हम इन सिंप्लिसिटी डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे आसान टर्म में बोल रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड आप बार बार सुनोगे ना। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली मेजरमेंट का जीरो है। गॉट इट। तो यहां तक तो आपको ये बात पिछले लेक्चर से हमने डिस्कस की। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट मेजर की जाती है, लिखी जाती है ना, एक्सप्रेस की जाती है। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमारे सामने हम जनरल बात करने जा रहे हैं कि एक स्पेस है ना। अब अगर स्पेस है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड, इनको एज्यूम किया। तो जहां पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओरिजिन आ गया ना, जीरो ऑफ मेजरमेंट। अब मान लीजिए कि P पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कैपिटल R रेफरेंस पार्टिकल है। तो हम अगर सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करें, तो मेजर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, उसको हमने आरपी वेक्टर लिख दिया ना। तो आरपी वेक्टर यहाँ पे क्या बता रहा है, आरपी वेक्टर की वैल्यू बताएगी पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो।
ठीक है। और आर आर क्या है, तो आर आर वेक्टर बता रहा है पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि पोजीशन या पोजीशन वेक्टर एक ही चीज है ना, तो आप पोजीशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर भी। तो अब अगर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पार्टिकल एक्सप्रेस करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आर वेक्टर, जिसकी टेल रेफरेंस पार्टिकल के ऊपर है और हेड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल। अब यहां ध्यान से देखिए कि आपको तीन वेक्टर्स ट्राइंगल की तीन साइड्स के साथ रिप्रेजेंट होते नजर आ रहे हैं ना, ओ आर पी ट्राइंगल है ना। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन अप्लाई करें तो आप देख रहे हो कि जो आर आर वेक्टर है और आर वेक्टर है ये सेम ऑर्डर में है और आर पी वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो इट मीन्स यहाँ पर आर पी वेक्टर आर आर वेक्टर और आर वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकल आई आर पी माइनस आर आर। तो ये जो रिजल्ट आया उसमें ये मालूम पड़ा कि जो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल वो कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। मींस आज के बाद अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेंशन करना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल, तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नोट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये एक बेसिक फार्मूला बन गया ना हमारे पास। अब अगर मान लीजिए कि अगर हमने ये मान लिया कि जो रेफरेंस पार्टिकल है वो ओरिजिन पे ही है, तो अगर कैपिटल आर ओ पर चला जाए ना तो कैपिटल आर और ओ के बीच में दूरी जीरो हो जाएगी। तो इट मीन्स उस वक्त जो आर आर वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा ना। तो आर आर वेक्टर जीरो होने के कारण जो आर वेक्टर है वो आर पी वेक्टर के इक्वल होगा। मीन्स कि अगर रेफरेंस पार्टिकल को ओरिजिन मान लिया जाए या रेफरेंस पार्टिकल ओरिजिन पे लाई करे, तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल है वो वही होगी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ना। गॉट इट। और यहां तक आप एक बात समझना है कि जब भी हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल निकालनी है तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है वो अलग जगह पे भी हो सकता है और वो रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन पे भी हो सकता है। अब यहाँ एक और बात नोट करनी है, उसके बाद हम रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे कि अब ये देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, आप एक अपनी कॉपी पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, तो उसको एक्स एक्सिस का नाम दे दीजिए है ना, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करें कि उस कॉपी के ऊपर दो पॉइंट्स कंसीडर करें, एक आर रेफरेंस पार्टिकल और दूसरा पी पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए आपने उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब अगर आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए आपने क्या कंसिडर करना है कि ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ली है ना इसका ओरिजिन कहीं पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, ओ कर लिया। अब आप एक स्केल लीजिए, तो घर पे होगी ना आपके पास स्केल। अब उस स्केल का जो जीरो है वो ओरिजिन पे लगा के तो दूसरी साइड पी तक जानी चाहिए ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जब स्केल का जीरो ओरिजिन पे रखा तो जो पी पॉइंट है वो स्केल के 7 सेंटीमीटर पे आ रहा है ना, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब इस
प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और प्लस है, प्लस क्यों है ये मैंने कल बताया था ना आपको कि पी पॉइंट ओरिजिन से राइट की तरफ है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये हमने नोट कर ली, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब फिर स्केल के जीरो को ओरिजिन पे रखें और दूसरी साइड पे आप रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन नोट करें। तो यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हो कि जो रेफरेंस पार्टिकल है ना उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो 3 सेंटीमीटर आ रही है ना, जैसा कि आप स्केल पे देख रहे हो साफ साफ। तो इसका मतलब ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, -3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है ना। तो साइन का आपने ख्याल रखना है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओरिजिन से राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है ना। अब हमने निकालनी, हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल ली। अब हमने निकालनी थी पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। तो वो किसके इक्वल होगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना ये फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो +10 सेंटीमीटर मीन्स इस केस में, मेरी इस एग्जांपल में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल उसकी पोजीशन +10 सेंटीमीटर है। मीन्स 10 सेंटीमीटर दूर है और प्लस का मतलब है कि वो रेफरेंस पार्टिकल से पॉइंट ऑब्जेक्ट राइट की तरफ है ना। अब दोबारा यही प्रॉब्लम है कि आप फिर दोबारा एक लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और जितनी दूर आपने पहले केस में 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे ना उतनी ही दूर, सेम डिस्टेंस आपने फिर दोबारा 2 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, आर एंड पी। आर रेफरेंस पार्टिकल है, पी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस बार आपने ओरिजिन कहां पे लेना है, जहां पर रेफरेंस पार्टिकल लाई कर रहा है, उसी पॉइंट को आपने ओरिजिन मान लेना है। तो अब क्योंकि जो रेफरेंस पार्टिकल है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, इट मींस जो रेफरेंस पार्टिकल है उसकी ओरिजिन से दूरी 0 है। तो इट मींस पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी होगी, 0। और अब स्केल की हेल्प से आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नोट कर लेनी है, कितनी आएगी, +10 सेंटीमीटर है ना, यहां से नजर आ रहा है ना आपको, क्योंकि स्केल की 0 आपने ओरिजिन पे रखनी है हमेशा, जिस पॉइंट को ओरिजिन माना है ना वहां पे होनी चाहिए। तो +10। तो अब पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल कैसे निकलेगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो +10 सेंटीमीटर। तो अब आपने नोट क्या किया कि यहाँ पर 2 केसेस में सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट है और सेम ही रेफरेंस पार्टिकल है, और आपने नोट क्या किया कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने किस पॉइंट को ओरिजिन पे रखा। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल हमेशा सेम रहेगी, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि ओरिजिन कहाँ है। गॉट इट। और इस कारण हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नॉर्मली हम जनरली क्या करते हैं कि ओरिजिन को ही रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन मान लेते हैं एंड वाइस वर्सा, या रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं ना। तो इस कारण हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बट ओरिजिन कहीं भी हो, आपने ये नोट किया, ओरिजिन कहीं भी हो तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल पे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों केसेस में आंसर +10 सेंटीमीटर ही आया है ना। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद जब तक आपकी स्टेटमेंट में एक्सटर्नली ये मेंशन ना हो तब तक यही मान के चलना है कि जो रेफरेंस पार्टिकल है वही हमारा ओरिजिन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन ही हमारे लिए रेफरेंस पार्टिकल है। जब तक आपको एक्स्ट्रा या एडिशनली ये बताया नहीं जाता कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन और रेफरेंस पार्टिकल 2 अलग हैं, तो तब तक आपने दोनों को सेम ही मान के चलना है।
तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है चूज करते हैं ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ओरिजिन है वो रेफरेंस पार्टिकल के साथ कोइंसाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता ना। और पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमने ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे चूज किया है ना। और एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि कई बार हमारी स्टेटमेंट में आप नोट करोगे कि आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट गिवन है बट रेफरेंस पार्टिकल के बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है, तो रेफरेंस पार्टिकल के बारे में नहीं बताया गया। तो उस वक्त ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी स्टेटमेंट में पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है बट रेफरेंस पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है, रेफरेंस पार्टिकल के बारे में नहीं बताया गया, वो स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो उस वक्त जो ग्राउंड है या अर्थ है तो वो अंडरस्टूड है कि हमारा रेफरेंस पार्टिकल है। गॉट इट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे और एक बात समझिए आप कि अब डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक एलिवेटर, एलिवेटर समझते हो, लिफ्ट, ठीक है ना। तो ये लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, रुकी हुई नहीं है। और ये जो लिफ्ट है ना, इसकी रूफ से, सीलिंग से एक इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड है विद ए लॉन्ग वायर। तो आप नजर आ रहा है कि लॉन्ग वायर के साथ एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटक रहा है सीलिंग ऑफ द रूफ एलिवेटर से। जो एलिवेटर है उसकी रूफ से, सीलिंग से रादर, एक बल्ब लटक रहा है। तो हमने उस इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या मान लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सीलिंग से एक बल्ब सस्पेंडेड है वायर के साथ और उस बल्ब को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। अगर अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट बल्ब की आपने हाइट बतानी है या पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम एक पॉइंट ओरिजिन एलिवेटर के सरफेस पे चूज करें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ना O, तो अब O और पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है ना, तो इट मींस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत है, H। अब यहां पे ध्यान क्या देना है कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है और उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो रेफरेंस पार्टिकल है वो O पॉइंट को एज्यूम किया और साथ में O ओरिजिन भी है ना। और ये O पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है? ये O पॉइंट एलिवेटर लिफ्ट पे फिक्स्ड है ना। तो इट मींस जो H है वो क्या है? हाइट ऑफ या पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो यहां पे आप रेफरेंस पार्टिकल एलिवेटर को भी मान सकते हो या अब इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब की हाइट को या पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने दूसरा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कहां पे चूज किया? अर्थ पे, ग्राउंड पे, O डैश। तो जो O डैश है वो रेफरेंस पॉइंट भी है, रेफरेंस पार्टिकल भी है, साथ में वो ओरिजिन भी मान लिया। तो वहां से इलेक्ट्रिक बल्ब की पोजीशन क्या है? H डैश। तो H डैश क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड। वो क्यों? क्योंकि जो रेफरेंस पार्टिकल है O डैश वो अर्थ पे लाई कर रहा है ना, अर्थ के साथ कनेक्टेड है। और जो H है वो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। एलिवेटर क्यों? क्योंकि जो O पॉइंट है वो एलिवेटर के साथ फिक्स्ड है ना।
और यहाँ से ये बात हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि जो रेफरेंस पार्टिकल है पहले केस में वो लिफ्ट है, एलिवेटर है, दूसरे केस में ग्राउंड है। तो आप नोट कर रहे हो कि जो बल्ब है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी जो पोजीशन है दोनों केसेस में डिफरेंट आ रही है ना, क्योंकि रेफरेंस पार्टिकल पे डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात कि आज के बाद जैसे हमने बोला कि मैक्सिमम केसेस में हम जो रेफरेंस पार्टिकल है ना उसी को ओरिजिन भी मानेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसी कारण हमने जो एलिवेटर पे रेफरेंस पार्टिकल सेलेक्ट किया उसको ओ ओरिजिन मान लिया, और जो ग्राउंड पे रेफरेंस पार्टिकल सेलेक्ट किया उसको ओरिजिन ओ डैश मान लिया ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहां देखिए आप, क्योंकि ओरिजिन किसके साथ कनेक्टेड होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। अब जो ओ है वो ओरिजिन है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मेजरमेंट का। तो ये एलिवेटर के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है ना। तो इसका मतलब जब हम ओरिजिन ओ की बात करते हैं तो इस केस में जो एच है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, है ना। तो इस केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उसका ओरिजिन ओ है और ओ एलिवेटर के साथ कनेक्टेड पॉइंट है, जुड़ा हुआ पॉइंट है, तो इट मींस इस केस में जो एलिवेटर है वो हमारा क्या बन गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ध्यान दीजिए कि एलिवेटर रेस्ट पे है कि मोशन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस केस में इन मोशन है। बात आई समझ में कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो मोशन में भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब की पोजीशन को मेंशन करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट ओ चूज किया है, जिसको हमने ओरिजिन भी माना है, वो पॉइंट एलिवेटर लिफ्ट के साथ कनेक्टेड है और लिफ्ट मूव कर रही है। इट मींस जो ओ पॉइंट है वो भी इन मोशन है ना। तो अब क्योंकि जो ओरिजिन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 0 पॉइंट होता है, तो इट मींस इस केस में, एलिवेटर के केस में, जो ओ है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में भी हो सकता है। और जबकि ओ डैश क्या है? ओ डैश रेफरेंस पॉइंट है कहां पे? अर्थ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओ डैश है ये साथ में ओरिजिन भी है। तो अब ओ डैश जो है, तो ये जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है वो किसके साथ कनेक्टेड है? अर्थ के साथ। तो एक्चुअली इन रियलिटी नो डाउट अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है अबाउट द सन और रोटेट भी कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है ना, मोशन में है। बट प्रैक्टिकली हम अर्थ को रेस्ट पे मान के चलेंगे। काइनेमेटिक्स में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है उसमें हम अर्थ को रेस्ट पे मान के ही चलेंगे ना। तो इस कारण जो ओ डैश है वो क्या है? बेसिकली रेफरेंस पार्टिकल कहां पर? अर्थ के ऊपर। और ये रेफरेंस पार्टिकल जो है इसके साथ, इसको क्योंकि हमने ओरिजिन भी माना हुआ है, तो इट मींस जो ओ डैश है वो एक्चुअली क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन किसका? जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इट मींस अब इस केस में अर्थ क्या है? रेस्ट पे है। तो इट मींस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है। मतलब आज की जो पूरा लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ 2 कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट किए हैं। वो ये कि एक तो कि कैसे हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल नोट डाउन करनी है ना, और दूसरा ये हमने नोट किया कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन रेफरेंस पार्टिकल वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो ओरिजिन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस कारण हमने आज आगे के बाद ये डिसाइड कर लिया कि जो
रेफरेंस पार्टिकल है वही हमारा ओरिजिन होगा, या ओरिजिन को ही हमने रेफरेंस पार्टिकल की पोजीशन मान लेना है। और तीसरी बात कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ओरिजिन का कंसर्न फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। वो हमने एलिवेटर की एग्जांपल से समझा ना कि अगर एलिवेटर मोशन में है तो जो अगर हम एलिवेटर के ऊपर किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के चलें और उसी पॉइंट को ओरिजिन भी मान लें, तो उस केस में जो एलिवेटर है ना वो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। ठीक है। और अर्थ को हमने प्रैक्टिकली क्या मान के चलना है कि वो रेस्ट पे है ना। इस कारण जो अर्थ के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कनेक्टेड है उसको हमने काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम के लिए रेस्ट पे मान के चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। तो ये बात वही जो हमने डिस्कस किया ना कि जब हम काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो अर्थ के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पे है ना। थैंक यू वेरी मच।